जय जय श्री सीताराम। आज हम आपको जगन्नाथपुरी के बारे में बताएंगे कि ब्रह्म पुराण में जगन्नाथपुरी के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो कलयुग के जो भगवान हैं वो जगन्नाथ भगवान को माना गया है। भुवनेश्वर, जगन्नाथ प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यहाँ पर जाकर अगर स्नान, दर्शन, जप, यज्ञ किया जाए तो उसका फल अनंत होता है। अगर कोई गंगा दशहरा से द्वितीय तक जगन्नाथ धाम में जाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करता है तो उसे असीमित लाभ मिलता है। उस लाभ की कहीं पर भी गणना नहीं की जा सकती। नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना या कोई साधना करना, ऐसा जगन्नाथपुरी में करने से व्यक्ति को अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में जगन्नाथपुरी के विषय में ये कहा गया है कि 12 तीर्थों से में जो फल मिलता है, रहने का, स्नान करने का, साधना करने का, दान करने का, वह जगन्नाथपुरी में जाने मात्र से मिल जाता है। यानी कि अगर कोई 12 तीर्थों में जाकर यह कार्य करे तो वह अकेला अगर जगन्नाथपुरी में यह कार्य करता है तो उसको उसके बराबर फल मिलता है। पर जगन्नाथपुरी में जाने के बाद वहाँ 3 रात अवश्य रुकना चाहिए। और गंगा दशहरा, एकादशी और द्वादशी, ये जो तिथियां हैं, ये जगन्नाथपुरी में अगर करने का किसी को सौभाग्य मिल जाए तो वह अत्यंत भाग्यवान मनुष्य होता है। जगन्नाथपुरी में जो कुएं हैं उनका पानी हमें अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी नहीं है, वो अमृत के समान है। आपके कष्टों को काटेगा, आपके रोगों को दूर करेगा, आपको सफलता पहुंचाएगा। ऐसा उन कुओं के विषय में बोला गया है, क्योंकि वो आज के कुएं नहीं हैं, वो बहुत प्राचीन काल के कुएं चलते आ रहे हैं। उस क्षेत्र की हमें परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा करने से, किसी भी मंदिर में जाएं तो हमें वहाँ की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करने से हमें उस दर्शन का अनंत लाभ मिलता है। जैसे अगर हम विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें विष्णु भगवान जी की 4 परिक्रमा मानी गई हैं, 4 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अगर हम देवी माता के मंदिर में जाते हैं तो उनकी 1 परिक्रमा मानी गई है कि आप 1 परिक्रमा उस मंदिर की अवश्य करें। अगर भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो भोले बाबा की आधी परिक्रमा की जाती है। इसी प्रकार जो परिक्रमा है उससे करने से हमारे को अत्यंत लाभ होता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी माता का भी एक मंदिर है। वो मंदिर बहुत छोटा मंदिर है, बट हमें वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। वहाँ पर जो एकादशी मैया है वो उल्टी लटकी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग एकादशी का उद्यापन या विसर्जन नहीं करते हैं उनका कष्ट एकादशी मैया उल्टी होकर यहाँ पर भोग रही हैं। इसीलिए जो भी मानव अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसके बाद उसको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में एक और बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जगन्नाथपुरी का एक बार दर्शन करने से 4 वेद को पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और इससे भी देखो बढ़िया बात क्या कही गई है। और ये सब ब्रह्म पुराण के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ, कोई अपने आप से नहीं बता रही हूँ। अगर आप कोई ब्रह्म पुराण पढ़ता है तो उसमें ये बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी।
अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी का एक बार दर्शन करता है तो उसे पूरी धरती की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। जगन्नाथपुरी की महिमा इतनी ज़्यादा है कि कलयुग में अगर किसी के कोई काम बनते बनते अटक रहे हैं, उसमें विघ्न आ रही है, तो जगन्नाथपुरी जाकर एक बार दर्शन कर ले, उसके सब काम स्वयमेव अपने आप ही मिल जाएंगे। इसलिए हमें जगन्नाथपुरी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय माता दी।